बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। 68 रुकनी वफ्द भी कल इस्लामाबाद पहुंचा था। 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल। बेलारूस के सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल। दोनों ममालिक के दरमियान सनत, तिजारत, मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे मुतवक्के। पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल में बेहतरी। इस्लामाबाद में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। रावलपिंडी में तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। जिला मरी के डेप्यूटी कमिश्नर ने भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर पहुंच गया। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते बारिश की पेशगोई। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आलूदा शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। तमसिन मुगवी मुसव्विर काकड़ की अदम बाजियाबी के खिलाफ आज बलूचिस्तान भर में पहिया जाम हड़ताल। तमाम ट्रांसपोर्टर्स का बसें, ट्रक और गाड़ियां ना निकालने का फैसला। कोयटा से 3 जगह बलेली, मियाँ गंडी और दश्त के मकाम पर शाहराहें ब्लॉक। मरकजी अंजुमन ताजरान की पहिया जाम हड़ताल की हिमायत। जिला कुरम में भड़कती आग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता। पीपी चेयरमैन का मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो कहते हैं जिले में लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। बदअमनी के दौरान सूबाई हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशतगर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ। खैबर पख्तूनख्वा को यूं बदअमनी की आग में जलता नहीं देख सकता। जिला कुरम में हालात कशीदा। इलाके में खौफ के साए। 2 दिन में हलाकतों की तादाद 85 हो गई। फरीकैन का 7 रोज के लिए सीज फायर हो गया। एक दूसरे के मुखबी और लाशें वापस करने पर भी इत्तेफाक। मशीर बराए इत्तलात वजीर आला KP बैरिस्टर सैफ की सरबराही में हुकूमती जरगे के मुज़ाकरात कामयाब रहे। वफ्द ने अमायदीन से बातचीत के बाद सीज फायर मुआहदे पर इत्तेफाक करवाया। पन्नू आकिल के कच्चे में सदूजा में डाकुओं का पुलिस पर हमला। एक अहलकार शहीद, दूसरा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हमले के बाद डाकू फरार। पुलिस की जानिब से ताक़ुब जारी। शहीद अहलकार की शनाख्त अरबेलो चाचड़ के नाम से हुई। शिकारपुर में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान रहीमाबाद लिंक रोड पर लूट मार कर रहे थे। पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 1 डाकू जख्मी। ईरान 26 अक्टूबर के सेहोनी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मशीर अली लारिजानी कहते हैं इसराइली जारहत का मुनासिब जवाब देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। फौजी क़यादत मुख्तलिफ तरीकों के बारे में सोच रही है। 26 अक्टूबर के बाद से इसराइल हाई अलर्ट पर है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमरीकी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम को फ़ाल कर दिया। गाजा और लबनान में इसराइली जारहत जारी। सेहोनी फौज के नसरात मगाजी रफा पर हमले। 6 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मजमूई शहदा की तादाद 44,211 हो गई। 1,04,567 जख्मी। वसती बैरूत पर इसराइली हमले में 29 शहीद और 66 जख्मी। 24 घंटे में शहदा की तादाद 84 हो गई। 213 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर 340 रॉकेट दाग दिए। 7 इसराइली जख्मी हुए। इसराइल का UAE से लापता इसराइली रबी कोगन की लाश मिलने का दावा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने शहरी की हलाकत को घिनौनी और दहशत गर्दाना कार्रवाई करार दे दिया। मुजरिमान को सजा दिलवाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का भी ऐलान। रबी कोगन यहूदी तंजीम चाबा के UAE में रुकन भी था। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत खारजा का मामले पर कोई भी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग पर फिक्रमंद। तवज्जो जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर मरकूज। नौमुंतखब सदर की ट्रांजिशन टीम अहम उमूर पर जो बाइडेन की टीम के साथ मिलकर काम कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के नामजद मशीर कौमी सलामती माइक वॉल्ट्स का एक बयान में कहना था कि ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो यूक्रेन जंग एक दिन में खत्म करा सकते हैं। रूस के इलाके कर्सिक से यूक्रेन की जानिब से लड़ने वाला बरतानिया का साबिक फौजी गिरफ्तार। मॉस्को हुक्काम के मुताबिक साबिक बरतानवी फौजी की शनाख्त जेम्स एस्कॉट के नाम से हुई। रूसी तराइका टेलीग्राम चैनल ने बरतानवी फौजी की वीडियो जारी कर दी। फौजी ने 2019 से 2023 तक बरतानिया की मुसल्लह अफवाज में खिदमत सर अंजाम दी।
ایک اور شکست قومی ٹیم کا مقدر، بیٹرز نے بالرز کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ پاکستان کو زمبابوے کے ہاتھوں پہلے ون ڈے میں شکست، بارش سے متاثرہ میچ میں ڈی ایل میتھڈ کے تحت زمبابوے کو 80 رن سے فاتح قرار دے دیا گیا۔ 206 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ قومی ٹیم 21 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر صرف 60 رنز بنا سکی۔ ہاکی فیڈریشن کے پاکستان اسپورٹس بورڈ پر سنگین الزامات، اولمپئن راجہ مجاہد علی کا خط منظر عام پر آ گیا۔ اولمپئن راجہ مجاہد علی نے ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے خط لکھا۔ خط کے مطابق وزارت بین الصوبائی رابطہ اور پاکستان اسپورٹس بورڈ خود سنگین بدعنوانیوں میں ملوث ہیں۔ معاشی بدلتے حالات میں اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ کاروبار کا اتار چڑھاؤ کبھی ہمت بڑھاتا ہے تو کبھی کرتا ہے پریشان، اسی لیے جی ٹی وی لا رہا ہے دی کیش کاؤ شو۔ جی ٹی وی کا نیا پلیٹ فارم اپنے ناظرین کے نام دی کیش کاؤ شو لا رہا ہے آپ کے لیے بہترین رہنمائی، کسٹمرز اور سرمایہ کاری۔ شو میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے رقم استعمال کرنے کے مواقع، پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ 1 دسمبر سے صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ حیدرآباد میں خواجہ سراؤں کا مورت مارچ، ڈھول کی تھاپ پر رقص، احتجاج کا انوکھا انداز اپنایا۔ مارچ میں سول سوسائٹی اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ ذائقے میں مزیدار، صحت کے لیے فائدہ مند، گرما گرم دودھ میں جلیبی اور ملائی۔ سرد موسم میں پشاور کے شہریوں کی نیت للچائی، شہریوں کی بڑی تعداد دودھ جلیبی کھانے پہنچ گئی۔ اور پرسوز اور سحر انگیز آواز کے مالک سلیم رضا کو بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ سلیم رضا کو اصل شہرت فلم 7 لاکھ کے گیتوں سے ملی۔ ان کی مدھر آواز آج بھی مداحوں کے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔